नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अपूर्वा चौधरी। आपका खूब स्वागत करती हूं द न्यूज़पेपर पर। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं पटपड़गंज में। जी हाँ, ये वही पटपड़गंज है जहां के विधानसभा में नाम आता है मनीष सिसोदिया का। ये विधानसभा जो है मनीष सिसोदिया का है। मनीष सिसोदिया वही हैं जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब जो है वही शिक्षा मंत्री, वही उप मुख्यमंत्री इस वक्त सीबीआई के निशाने पर हैं और 5 दिन की जो अर्जी की मांग की गई थी वो पूर्ण तरीके से कोर्ट ने मान ली है। शराब घोटाले में उनका नाम आया है। तो पटपड़गंज में उनके पड़ोसी क्या कहते हैं, ये उनके पड़ोसी से ही बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंदर है मैडम। रविंदर जी, पड़ोसी हैं आपके मनीष सिसोदिया जी, जेल में गए हैं। क्या कहना है एज अ पड़ोसी, क्या क्या उनकी हरकतें आप देखते थे, मतलब शुरुआत से कैसा स्वभाव था उनका, पहले हमारे दर्शकों को वो बताइए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि शराब के खेल में हाँ। मनीष सिसोदिया जेल में। अच्छा। उन्होंने क्या किया? हाँ। उन्होंने एक तरफ तो मुखौटा ओढ़ा शिक्षा मंत्री का, और अंदर ही अंदर खेल किया शराब मंत्री वाला। अच्छा। मतलब भेड़ की खाल में भेड़िए वाला काम किया उन्होंने। मतलब देखिए, जिनको शिक्षा मंत्री केजरीवाल जी ने बनाया वो दूसरी तरफ शराब घोटाले में फंसे हुए थे। क्या मानते हैं पड़ोसी होने के नाते कि कभी घर में ऐसा कुछ हुआ या आस पड़ोस आपने कोई वातावरण देखा कि शराब उनके घर में आ रही हो, या कभी उनका हाथ आपको दिखा किसी चीज़ों में? देखिए, उनकी विधानसभा है और यहीं उन्होंने 15-20 ठेके खोल दिए थे। अच्छा। डायरेक्ट उनका जो ऑफिस है विधानसभा का ऑफिस, उसके सामने ही शराब का ठेका उन्होंने खोल दिया था। और बच्चा बच्चा जो है आने समय लाइनों में खड़े रह के शराब ले रहा था। और इससे बुरा क्या हाल क्या होगा कि टेट्रा पैक भी शराब के निकल चुके थे। अच्छा। इससे बुरा हाल क्या होगा? मतलब तो अपनी विधानसभा में उन्होंने जो है अपने लोगों को ही नहीं छोड़ा, तो दिल्ली वासियों को क्या छोड़ेंगे? लेकिन देखिए, कहते हैं आम आदमी पार्टी के जो नेता वगैरह हैं उनके समर्थन में उतर आए हैं। कहते हैं कि बीजेपी वालों को जो है पाप लगेगा, बद्दुआं लगेंगी 14 लाख बच्चों की। तो मतलब एक और तो बच्चों को शिक्षा देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि टेट्रा पैक निकाल दिए गए। तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि एजुकेशन का सिस्टम का जो बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने किया है। अच्छा। ये कहते तो हैं एजुकेशन अच्छा है, इससे पहले स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ते थे। हाँ। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, एक अच्छी कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। मेरे इतने सारे दोस्त हैं, सब हम गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हैं। आज दिल्ली के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स जो भी हैं सब सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो इनके आने के बाद कोई सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, बल्कि इन्होंने एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। स्कूलों के अंदर आज के समय पर जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, वोट बैंक की, बहुत गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एजुकेशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। मैं चैलेंज करता हूँ, 11वीं और 12वीं का बच्चा हिंदी और इंग्लिश की एप्लीकेशन तक नहीं लिख सकता। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? एजुकेशन में इन्होंने कोई एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया है। इनका कहना है और केजरीवाल जी का कहना है जब भी दिल्ली मॉडल की बात आती है शिक्षा सबसे टॉप पे होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 11वीं 12वीं के बच्चों को लेटर नहीं लिखना आता। बिल्कुल लेटर नहीं लिखना आता है। जो प्राइवेट से 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनमें से कोई अगर आया हो तो वो लिख सकता है, वरना सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का जो इन्होंने कहा हमने बहुत अच्छा कर दिया। टीचर्स चाहत के भी नहीं पढ़ा सकते, ऐसे ऐसे करिकुलम ये लेके आ रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं? ठीक है, अभी कोर्ट ने उन्हें सजा दी नहीं और आपने उन्हें नहीं, लेकिन 5 दिन की जो अर्जी थी वो तो मंजूर हो गई ना। अर्जी अलग चीज है। हाँ। अपने आप को प्रूफ करने के लिए अर्जी एक अलग चीज होती है। अच्छा। बिल्कुल। तो मतलब मनीष सिसोदिया के साथ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है भाई साहब। देखिए, रविंद्र जी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है मनीष सिसोदिया के साथ। इधर आइए, क्या कहेंगे? देखिए, जो इन्होंने बात करी, मैं ये कहूँगा टीचर्स पढ़ाना चाहते, टीचर्स अच्छे हैं। हाँ। लेकिन इन्होंने सिस्टम ऐसा कर दिया, इतने सारे करिकुलम उनके सर पे डाल दिए कि पढ़ाई करा नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ इनकी राजनीति। हाँ। ये इसी स्कूल के पूर्व यानी कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं यहाँ के। क्या कहते हैं उसे, क्या रहे हो यहाँ पर? हाँ। क्या रहे? देखो, मेरे को इनकी नस पता है, इसीलिए बता रहा हूँ। हाँ। इनकी नस से वाकिफ हूँ मैं। ठीक है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इनको। इल्जामात लगा रहे हैं इनको जरा। ये लोग सिर्फ खेल खेल रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई के नाम पे जो है इन्होंने आज के टाइम पे टीचर्स बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं इनके सिस्टम से। और अपनी मैडम जी को स्कूल में लगवा लिया, किस बेस पर? मातृषि बेस पर कि सामने स्कूल पर। शिक्षा पे नहीं जाना चाहूंगी, शराब घोटाले पे आती हूँ। शराब घोटाले में एक शिक्षा मंत्री का नाम आना, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, और ये क्वेश्चन भी गलत है। अच्छा। क्योंकि ये जो शिक्षा घोटाला है वो घोटाला नहीं, शराब घोटाला। ये जो शराब घोटाला है, शिक्षा घोटाला भी आएगा। अच्छा। से जो शराब भी आएगा, कमरे बनाए है, ये जो शराब घोटाला है ये मात्र एलजी साहब की थोड़ी सी साजिश है। अच्छा। वर्बली वर्डिक्ट नहीं माननी चाहिए किसी की भी,
उन्होंने थोड़ा सा एक मान लिया कि चलो ठीक है, वर्बली वर्डिक्ट मान करके ये लोग फंसे हैं। अच्छा, बिल्कुल। मतलब मनीष सिसोदिया जी बेकसूर हैं। बिल्कुल बेकसूर। उनके साथ जो सर सुनिए तो उनके साथ जो शाम को 4 बजे आपको पता लग जाएगा। आपने अभी से ये मान लिया कि वो यानी घोटाले। नहीं, सीबीआई कह रही है सर, सीबीआई जो कहेगी हम वही तो जनता से पूछेंगे। तो कुछ भी कहती है। अच्छा, हाँ, सीबीआई जो घोटालेबाज हैं इसलिए पकड़े गए हैं। हाँ, अदानी कहाँ गया? मतलब सीबीआई सर कुछ भी कहते हैं, कह रहे हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा जितेंद्र तोमर नाम है। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि सीबीआई कुछ भी कहती है, क्या नहीं, कहेंगे? सीबीआई कुछ भी कहेगी, ठीक है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर कोई पंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए या कॉलोनी में कुछ हो जाए छोटा मोटा, तब सीबीआई को फिर क्यों याद करते हो? अगर सीबीआई गलत है तो सीबीआई को क्यों याद करते हो आप? अगर आप शिक्षा मंत्री की बात करते हो, कॉलोनियों में इतने ठेके खुलवा दिए, क्यों खुलवाए? क्यों? एक भी ठेके पर लेके डी ब्लॉक में कह रहे हैं ठेके पर देखिए, 24 नंबर पे देखिए जाके, 24 नंबर पे हमने बंद कराए थे, 24 नंबर पे हमने बंद कराए। कह रहे हैं 24 नंबर में इन्होंने बंद कराए थे ठेके, क्या कहेंगे? एलजी साहब ने अप्रूव नहीं किया तो वो खुले ही कहाँ? जब एलजी का तो विरोध आम आदमी पार्टी खुल के करती है सर। किसका? एलजी का विरोध तो देखिए छाती पीट पीट कर आम आदमी पार्टी करेंगे। जब वो गलत चलेंगे तो गलत करेंगे। अच्छा, हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे, जो रेपिस्ट था उससे मालिश करते हुए पकड़े गए, लेकिन केजरीवाल लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए सत्येंद्र जैन को। मतलब ये सर बिल्कुल मिलेगा, मतलब रेपिस्ट से मजाक कर रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं, उनको भारत रत्न लाएंगे। जेल में रेपिस्ट पहुंचा कैसे पहुंचा? रेप किया इसलिए पहुंचा। यानी मंत्री जी ने फंसाने का काम किया है सरकार भी। जो जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी साफ खुलासा हुआ है, 40 मोबाइल बदले इन लोगों ने, 40 मोबाइल सिसोदिया जी ने बदले हैं, 8-10 सिम भी डिस्ट्रॉय किए हैं, ठीक है। जो कमीशन 2% होनी चाहिए उसे बढ़ा के 12% कर दिया, और अंदर खाने फिर उसमें से ये हिस्सा लेते रहे, ठीक है। इन्होंने सारा पैसा पंजाब इलेक्शन और इसके लिए बटोरा है। कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, तो ये शराब माफियाओं के साथ शराब की डीले कर रहे थे, उनसे मोटा माल वसूल कर रहे थे ये। और इन्होंने क्या किया कि जब जो शराब की कंपनियां हैं जिनको लाइसेंस नहीं दे सकते उनको भी लाइसेंस दिया, बेनामी कंपनियों को, जिन कंपनियों को लाइसेंस नहीं, जो ब्लैक लिस्टेड थी उनको भी इन्होंने लाइसेंस दिया। इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया, मोटा माल इन्होंने कमाया। और दो बंदे, अरे सुनिए बताते हैं। अभी तो सरकारी गवाह भी बन गए हैं भैया, नायर बंधु सरकारी गवाह बन गए हैं। हाँ, नायर। आप कुछ कह रहे थे, पाप का घड़ा, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जब पाप का घड़ा फूटता है, जब सामने आता है तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पता सबको है, सारी जनता जानती है। अब आप पंजाब में उठा के देख लीजिए इनके सरकार के क्या हालात है। अच्छा, देखिए, जैसे जितेंद्र जी समर्थन कर रहे हैं, वैसे ही विपक्ष वाले समर्थन करते हैं, कहते हैं सीबीआई तो केंद्र से बिकी हुई है। आज से पहले कांग्रेस थी, तब नहीं बोलते थे। मोदी जी ने आजादी दे दी आज बोलने की, तो आज मोदी जी को गाली देते हैं। मोदी जी वही मोदी जी पहले बोला करते थे, तोता। आपके पास में वीडियो मिल जाएगी, मोदी जी के रोने वाली, रोगी जी के रोने वाली। अच्छा, एक बड़ा सवाल पूछना चाहेंगे, ये नई नीति लेकर आए, शराब नीति, ठीक है, मानते? सुनिए मेरा सवाल तो सुनिए। अरे मेरा सवाल तो सुनिए। नहीं, हम पढ़ लेंगे, मेरा सवाल सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि शराब नीति जो ये नहीं लेकर आए थे वो सही थी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से शराब बंद होनी चाहिए, बिल्कुल। नहीं, हम कह रहे हैं बंद होनी चाहिए। क्यों लेके आया दिल्ली में, बंद क्यों नहीं की? हाँ, बंद क्यों आ गया? बंद होनी चाहिए तो बंद क्यों नहीं? बताओ, बंद करते दिल्ली में। हाँ, अरे शराबी मर जाएंगे, ऐसे पीने वाले हैं ना, यहाँ पे पी के डेली बवाल, हम लोगों को जीना हराम है। एक गुंडागर्दी कौन करेगा? तो चाचा, एक के ऊपर एक फ्री कर दिया था केजरीवाल सरकार ने, क्या दारू फ्री कर दी थी ना एक के ऊपर? पीते ही नहीं तो नाराजगी है आम आदमी पार्टी वालों से। नाराजगी खूब जो यार, कौन करप्ट नहीं है, कौन पार्टी भ्रष्ट नहीं है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी शराब घोटाले में अंदर चले गए, तो अब और जाएंगे, अभी केजरीवाल भी जाएंगे। जब पार्टी आएगी तो बीजेपी वाले जाएंगे। अच्छा, ये होता। अच्छा, हाँ। तो 75 की याद है? नहीं, हम सारे बंद थे। हाँ। और वही खुन्नस अब निकाली जा रही है। इंडिया निकाली जा रही है।
इंडियाज नंबर 1 को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, बड़ा सवाल 2% से 12% क्यों कर दिया गया और हर 100% प्राइवेट क्यों किया गया शराब की दुकानों? अभी सिगरेट पर, ठीक है, सिगरेट पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, याद है, एक्साइज बढ़ाया है, सिगरेट पर भी बढ़ाया हुआ है। क्यों बढ़ाया है उन्होंने? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। ये बड़ा सवाल, तो 3 महीने में वापस क्यों ले लिया अगर इतना बढ़िया था तो? एलजी साहब ने वापस जी। बहाना है, देखिए ये सब बहाना है। अगर ये सच्चे ईमानदार थे और इन्होंने सही नीति लागू की थी तो एलजी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति, वापस क्यों लिया? वापस नहीं लेना चाहिए था इनको। क्यों लिया वापस? नहीं लेना चाहिए था अगर सही था तो। मैं तो फिर कहूंगा बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। लेकिन एक पे एक फ्री तो केजरीवाल से क्यों नहीं कहा इन्होंने बंद होनी? क्यों नहीं कहा केजरीवाल से? भाई साहब पूछ रहे हैं। लेने वाले यही हैं, विरोध करने वाले यही हैं, पीने वाले भी यही हैं। हाँ, लेकिन विरोध तो आप भी कर रहे हैं कि शराब घोटाले में नाम नहीं है। इन्होंने अभी कहा। हाँ। शाम को हमारे पास आते हैं भाई साहब, ये भी तो साथ बैठ के पीते हैं। जितेंद्र जी साथ बैठ के पीते हैं आज तक, हाँ या ना? आज तक हाथ नहीं लगाया है। हाथ नहीं लगाया है। फिर नहीं, हाथ नहीं लगाया है तो एक के साथ 2 फ्री देने की क्या जरूरत थी? 2 फ्री देने की क्या जरूरत थी? देखिए बड़ा सवाल, इल्जाम लगा रहे हैं केजरीवाल जी पे, एक के साथ एक फ्री देने की क्या जरूरत थी? भाई खुश करने के लिए, खुश करने के लिए, दारू पीने वाले उन्हें खुश करने के लिए। लेकिन हुआ उल्टा, क्या हुआ? उन्होंने वोट ही नहीं दी। यानी तो ये एक पे एक फ्री करके वोट लेना चाह रहे थे। दारूबाजों को थैंक्स बोलना चाहिए था। केजरीवाल को थैंक्स बोलना चाहिए दारूबाजों को, ठीक है। उन्होंने चीज और जो लेडीजें दारू नहीं पीती थी उनके लिए पिंक ठेके खोले गए। पिंक ठेके किस लिए खोले गए? कि लेडीजों को दारू पिलाना है। 25 से बच्चों की उम्र 25 साल थी, फिर 21 साल कर दी। क्यों कर दी? बच्चे गली गली में आप 3 बजे तक, पहले 10 बजे तक ठेके खुलते थे। 10 बजे ठेके खुलने के बाद में आपने रात के 3 बजे तक ठेके खोलने के क्या वसूल वो है? परमिशन सर क्यों दी उनको 3 बजे तक ठेके खोलने? आज ही स्पेशल मिली है। नहीं, लेकिन अभी जिसके हाथ में सवाल तो उठाया जाएगा। आज ही स्पेशल मिली है। वे बताइए, आज ही स्पेशल मिली है? नहीं, पहले भी थी, लेकिन हम ये कह रहे हैं, सुनिए तो मेरा सवाल तो सुनिए। अरे मेरा सवाल तो सुनिए। पहले तो देखिए देश का बंटवारा भी हो गया, तो इसका मतलब क्या आप भी भारत का बंटवारा कर दें? हम ये कह रहे हैं, सुनिए तो, जो पहले किया वो अब भी करेंगे क्या? पहले वाली सरकार अच्छी, सुनिए तो, काट देंगे तो कांग्रेसियों को काट देंगे क्या? कौन से कांग्रेस? हाँ, में कट तो रहे हैं, पंजाब में कट तो रहे हैं। कहते हैं हम क्या बोलते हैं उसे? खालिस्तान है। आए दिन मौतें हो रही हैं, हाथ कट रहे हैं, लेडीजों को तलवारों से मारा जा रहा है। सरकार किसकी है वहाँ पर? आम आदमी पार्टी है। क्यों नहीं बचा रहे हो आप उनको? क्या हो गया? आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं और उनके समर्थन कहते हैं कि अभी तो 6 महीने हुए गए हुए, समय लगेगा थोड़ा। अरे जब योगी जी की भी सरकार है ना, उन्होंने भी क्या कहा था? योगी भी तो हाँ। काउंटर करवा रहा है, योगी भी तो, वो भी तो। क्या लग रहा है चाचा, मनीष सिसोदिया के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं शराब घोटाले के ऊपर, क्या कहेंगे? वो तो सीबीआई जाने। सीबीआई जाने हाँ। सही कर रही है सीबीआई की नहीं? हमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन सीबीआई जो कर रही है सही कर रही है। और दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट है वो भी सही कर रहा है। आपने अभी बोला कि सीबीआई सही कर रही है, अभी तो बोला आपने। होता है नहीं, अभी आपने बोला कि सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सही। हाँ। सीबीआई भी गलत कर रही है, कोर्ट भी गलत कर रही है, मोदी जी भी गलत कर रहे हैं। जो भी जजमेंट आता है कोर्ट से, ठीक है, उसके बाद में आप देखिए ना सही गलत कहाँ पर है। जी। अच्छा, हम आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहेंगे तोमर जी। हर बार ऐसा होता है कि अर्जी जितने भी दिन की दी जाती है उसमें से या तो कुछ दिन ही माने जाते हैं, या वो 1 दिन देते हैं या 2 दिन। सीबीआई ने 5 दिन की अर्जी दी, पूरी की पूरी अर्जी उनकी मान ली गई। क्या ऐसा कारण था? क्योंकि सीबीआई कह रही है गोल मटोल के बातें कर रहे हैं, सही जवाब नहीं दे रहे, क्या कहेंगे? सीधी बात है, गोल मटोल कोई नहीं बोल रहा है, सबको सवाल का जवाब दिया गया है। मुझसे अगर आप जो चाह रहे हैं, मैं क्या वही जवाब दूं क्या? नहीं, सीबीआई ऐसा कह रहे हैं। वही जवाब दूं जो आप चाह रहे हैं। मैं अगर सीबीआई बुला चोर हैं तो कहेंगे हाँ। ये भी कह देंगे कि आप चोर हैं। सुनो। अगर सीबीआई बुला रही है तो आराम से आप जाइए। क्यों हूँ अल्लाह कर रहे हैं? डर किस बात का है? अगर चोरी नहीं की है तो डर नहीं होना चाहिए ना।
जब आपने चोरी की तो आपको डर है। हाँ अगर इनको कोर्ट पे भरोसा है तो कोर्ट ने रिमांड पे भेजा है, कोर्ट ने ही तो भेजा है रिमांड पे। और आज ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट भी जवाब दे देगा, इनको पता लग जाएगा कि क्या है। और कॉपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं जांच में? ठीक है चाचा, क्या नाम है? अरे बात सुनो, कॉर्पोरेट क्या नहीं करते। जितने एमसीडी में आप लोगों ने घोटाले किए हुए हैं बीजेपी ने, वो आज निकल रहे ना। आज 6-6 मंजिल क्यों बन रहे हैं मकान? ये बीजेपी के बनाए हैं ना। बीजेपी डीडे के मोदी की योजना में निकली थी फ्री ओल्ड मकान। गई थी पकड़ी तो गीता रावत गई थी, आपकी पार्षद थी वो। कह रहे हैं पकड़ी आपकी पार्षद गई थी। ये सब 8 साल से रोड मंगलम वाला बनना है, बन्नरवाड़ा रोड, ठीक है ना। कम से कम नहीं तो 8-10 फुट रोड छोटा कर दिया है। 8-10 फुट रोड छोटा कर दिया। नहीं अब अभी अरे एक बार सुनिए तो 6 मंजिल जो बनाए वो इनकी पार्षद ने बनवाए हैं, जो पकड़ी। जी अंकल जी। नहीं पार्षद किसी की वो देखो हाथों हाथों पकड़ी गई थी वो। अच्छा, उसका नाम है गीता रावत। गीता रावत जी को सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। सुनो, किसी की भी पार्षद हो, जब ये गलियों में हल्ला कर सकते हैं, ये नहीं रोक सकते। हवा पानी नहीं है, कुछ नहीं, जाल बना हुआ है। अच्छा अंकल जी, हम आपसे सीधा मुद्दे पर बात करेंगे। मनीष सिसोदिया जी जेल में गए, मतलब ऐसा आरोप उन पर लगाया जा रहा है कि शराब घोटाले में गए हैं। कुछ आरोप नहीं है, शराब घोटाला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये कोर्ट को भी फेल कर देंगे। कोर्ट से बड़े हो गए आप? नहीं, कोर्ट से बड़े हो गए क्या आप? बिल्कुल बड़े। अरे कोर्ट का जजमेंट क्या ऐसा आरोप लगाया जा रहा है अंकल जी कि उन्होंने हर 3 दिन में अपनी सिम बदली, मोबाइल बदली, 40 फोन बदले गए। नहीं बदले, कुछ नहीं बदले, कुछ नहीं। यूज करूँ, इनका फोन यूज करूँ, इनका फोन। हम तो देंगे ही नहीं, यूज कैसे करेंगे? क्यों? हम नहीं देंगे हमारा फोन। मेरे घर में 5 लोग हैं, मेरे फोन को 5 यूज करते हैं, तो इसका मतलब 5 बदल गए। नहीं सर, 5 फोन और 40 फोन में फर्क होता है सर। वो यानी कि आम आदमी में और डिप्टी 170 जाने 120 फोन इन्होंने डिस्ट्रॉय किए, ठीक है। उसके बाद में सिम भी किए, और उसके बाद में 40 फोन सीबीआई ने कलेक्ट कर लिए और उसका डाटा निकाल लिया सीबीआई, ठीक है ना। वो क्यों नहीं बताते हो आप? नहीं तो ये कह रहे हैं कि हमारे घर में ये उदाहरण देने लग गए। ये लोग तो कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते, सीबीआई को भी नहीं मानते। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम विपिन गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है मनीष सिसोदिया पे जो आरोप लग रहे हैं कि शराब घोटाले में फंसे हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मानते हैं कि शराब घोटाले में उनका नाम सही लिया गया है? हाँ बिल्कुल सही लिया गया है। सही लिया बिल्कुल गया सही लिया गया है। क्यों मानते हैं कि सही लिया गया? क्योंकि इसलिए सारा हम स्कूल देखते हैं, क्लासें देखते हैं, जो हमने भी जो बता रहे हैं भाई, सरकारी से पढ़े, हम भी सरकारी से ही पढ़े हुए हैं। जो ठेका देखने के चाह रहे हो ना, चलो मैं ही दिखाता हूँ आपको ठेका। सामने मंडावली के अंदर वहाँ पर जाम इतना लग रहा है कि पुलिस वाले भी देख के निकल जाते हैं सामने से। कुछ भी नहीं हो रहा, ठेके खुले हैं। ठेके खुले हैं तोमर जी, क्या नहीं खुले हैं? विनोद नगर में एक भी ठेका ना था, ना है, ना होगा। कह रहे हैं ना था, ना है, ना होगा ठेका। हम दिखा रहे हैं ज्यादा दूर नहीं, आप आधी किलोमीटर चलिए। आधी किलोमीटर कह रहे हैं ठेका मिल जाएगा। हो कर क्या दिखाओ, वो कर क्या है? अच्छा भाई यही दिखा देता हूँ। ये बिल्डर, जो यहाँ के बिल्डर हैं, ये बिल्डिंग अभी बनी है। ये अपेक्स हॉस्पिटल की दीवार है, डी ब्लॉक में ठेका खुला हुआ है। आप देख लीजिए, बहन बेटियां निकलने में कितनी प्रॉब्लम है, पेशेंट हैं, वहाँ इलाज कराने आए कि दारू पीने आए? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पटपरगंज में मौजूद थे और ये जो है सारे यहाँ के व्यक्ति पड़ोसी हैं मनीष सिसोदिया के। विधानसभा जो है मनीष सिसोदिया के अंडर आता है। पटपरगंज में मौजूद थी मैं। यहाँ की जनता जो है साफ तौर पर आधी से ज़्यादा जनता जो है कह रही है कि हाँ, शराब घोटाले में पूर्ण तरीके से शिक्षा मंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का हाथ है, जेल उनको जाना चाहिए। तो वहीं कुछ का कहना है कि जो है सीबीआई बिकी हुई है बीजेपी के अंडर। आपको क्या लगता है, क्या मनीष सिसोदिया उर्फ शिक्षा मंत्री उर्फ डिप्टी सीएम जी सत्येंद्र जैन को ज्वाइन करेंगे या उनको जो है बरी कर दिया जाएगा, सारे इल्ज़ामों से छुटकारा मिल जाएगा? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहरहाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहे। जय